जिस घड़ी का सबको इंतजार था, आखिर में वो घड़ी आ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एवीएम स्कूल के नए बिल्डिंग के उद्घाटन की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एवीएम स्कूल के नए ब्रांच को, जो पूरी तरह से सज धज कर तैयार है, जिसका उद्घाटन एवीएम स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल दोनों ने एक साथ किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहले नारियल फोड़कर श्री गणेश किया गया और फिर उसका इनॉग्रेशन फीते को काट कर किया गया। उसके बाद धीरे धीरे सभी गेस्ट स्कूल के कैंपस में अंदर आते हैं, रिंग बेल बजाते हैं। रिंग बेल के सामने आप देख सकते हैं प्रिंसिपल सर की जो ये फोटो है, उसमें एक मैसेज छुपा हुआ है। उस मैसेज को भी आप ध्यान से पढ़िए। कहा जाता है कि एवीएम स्कूल ने बहुत कम समय में शिक्षा जगत में एक माइलस्टोन छोड़ दी है। कहते हैं कि जमीन पर अगर एक लकीर पड़ी हो तो उस लकीर को बड़ा करने के लिए उसके सामने दूसरी लकीर खींच दो। वो दूसरी लकीर शिक्षा जगत में एवीएम स्कूल ने खींच दी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एवीएम स्कूल एक मिशन पर है, और वो मिशन है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर काम करना। क्योंकि कटिहार जैसे छोटे शहरों के बच्चों को शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन अगर सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो उसमें अधूरा रह जाता है, जिसकी वजह से जब बच्चे कटिहार जैसे छोटे शहरों को छोड़कर बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। कभी किसी को इंग्लिश बोलने में, कभी किसी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, तो कभी किसी को अपने आप को प्रेजेंट करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एवीएम स्कूल के इस उद्घाटन के मौके पर बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार की टीम मौके पर मौजूद थी और उन्होंने इस खुशनुमे पल को अपने कैमरे में कैद किया। आइए एवीएम स्कूल के प्रिंसिपल सर से जानते हैं कि कैसे एवीएम स्कूल अमला टोला में अपने ब्रांच को शुरू करता है और फिर महज कुछ सालों के अंदर ही एक नए ब्रांच को स्थापित करता है और लोगों में शिक्षा के प्रति एक नई उम्मीद जगाता है। इस बारे में चर्चा करने के लिए आइए सुनते हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज़ के चीफ एडिटर अभिषेक जी से स्कूल के प्रिंसिपल श्री राजेश मध्यानी की वो खास मुलाकात, और जानेंगे एवीएम स्कूल के बारे में कि वो किस मिशन पर है, और साथ ही जानेंगे स्कूल में आयोजित बाहा गेम्स का एक नया कल्चर वो क्या है। इन सभी तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए मौजूद है हमारे साथ एवीएम स्कूल के प्रिंसिपल सर मिस्टर राजेश मध्यानी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार और मैं हूं इस वक्त आपके साथ अभिषेक। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार के एक ऐसे स्कूल में है जिन्होंने हमेशा अपने शिक्षा के माध्यम से एक अलग ही अमिट छाप छोड़ी है कटिहार में, और अब उसका एक नया संस्थान, मतलब अगर बात करें तो नए ब्रांच की शुरुआत होने जा रही है। नाम है एवीएम स्कूल, और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एवीएम स्कूल के प्रिंसिपल, और कह लीजिए कि जो एवीएम स्कूल के संस्थापक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर राजेश मध्यानी जी। हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो सबसे पहले शुभकामनाएं कि एक नया ब्रांच आप ओपन कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम समय में एवीएम स्कूल ने एक नया ब्रांच खोला है, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जो अपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाते हैं। तो ये कैसे संभव हो सका, और इसके पीछे की पूरी कहानी अगर थोड़ा बता सकें संक्षेप में तो प्लीज। जैसा कि आप सबको पता है, सभी नगरवासियों को, कि हम क्वालिटी एजुकेशन देने में विश्वास रखते हैं, और पिछले 12 सालों से हमारा अमला टोला स्थित विद्यालय बस सिर्फ इस एक फोकस से संचालित किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत धीरे पर बहुत ठोस रूप में हमने अभिभावकों को यह समझाने में हम सफल हुए कि क्वालिटी एजुकेशन क्या चीज़ है। और अब ये हालात हो गए कि एडमिशन्स की मांग बढ़ती चली गई, और हमारा अमला टोला स्थित भवन पूरी तरह भर चुका, और हम एक मिशन पे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे। शिक्षा का जो अभी स्तर है सर, जिस हिसाब से कटिहार में जो स्कूलों की शिक्षा है, उसको आप अपने स्कूल की शिक्षा से कितना आंकते हैं और क्या रेटिंग देते हैं? खुद अगर मैं आपकी बात करूं तो मेरा मानना है कि मैं अब इससे ज़्यादा अपना रिव्यू तो नहीं दे सकता।
आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभिभावक बड़े बड़े स्कूलों से नाम कटवा के आज एवीएम में अपने बच्चों को डाल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ। क्वालिटी की फोकस की बात मैंने कही पहले भी, और आगे भी हमारी संख्या कुछ भी हो जाए, हम क्वालिटी को सस्टेन करते रहेंगे। सर, बहुत स्कूलों में देखा जाता है कि एडमिशन को लेके काफी होड़ रहती है कि हमें जितना ज्यादा एडमिशन हो जाए। तो क्या एडमिशन ले लेना ही सही उपलब्धि मानी जाती है, या उसके जो रिजल्ट्स होते हैं स्कूल के उसे आप सही मानते हैं? नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि एक शैक्षणिक संस्था कॉमर्शियल कोई ट्रेडिंग नहीं होती कि आपको जितने ज़्यादा कस्टमर आपको मिलें और आपका जो मूल उद्देश्य होता है किसी भी कंपनी का, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। यहीं पे फ़र्क आ जाता है एक शैक्षणिक संस्था में और ट्रेड में। शैक्षणिक संस्था का मूल उद्देश्य होता है कि जिस पर्पस से उस संस्था की स्थापना की जाए वो पूरा हो, और शैक्षणिक संस्था का ये उद्देश्य कदापि नहीं होता है कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज किया जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज की जाए। उद्देश्य ये होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिनसे हमारे बच्चे वंचित हैं वो उस वंचित समुदाय तक भी पहुंचे। तो सर, आप आईएम अहमदाबाद के एलुमनाई भी रह चुके हैं, तो आपने बाहर की भी शिक्षा देखी है, कटिहार की भी शिक्षा देखी है आपने। तो हमारे दर्शकों को जरा बताएं कि जो कटिहार के जो बच्चे हैं वो, उनको क्या चाहिए, वो क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं, या आप जैसे आज स्कूल खोला है आपने, कई सारे और भी स्कूल्स थे, ऐसा क्या आपने दिया कि आज एवीएम में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं दूसरे संस्थानों को छोड़कर? देखिए, स्कूल जो है वो टीचिंग फैकल्टी स्कूल की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बढ़िया से बढ़िया बना लें, आप किसी भी बोर्ड से अफिलिएशन ले लें, लेकिन अगर आपके पास फैकल्टी डेडिकेटेड नहीं है तो सारी बातें बेमायने हैं। एक छोटा सा विद्यालय हो सकता है, लेकिन अगर उसकी फैकल्टी अच्छी है तो बच्चों की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, पेरेंट की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, दीवारें और भवन तो नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं जीते जागते शिक्षक। और जो विद्यालय कॉमर्शियली माइंडेड नहीं हैं, जो अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार बने हुए हैं, वो इसी सिर्फ एक बात पे विशेष ध्यान देते हैं कि उनके पास जिन शिक्षकों की बहाली हो वो शिक्षक की पहले गुणवत्ता वैसी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे शिक्षक होंगे वैसे विद्यार्थी होंगे। तो वैसे शिक्षकों की बहाली के लिए त्याग करना पड़ता है। जब एवीएम के पास महज 100 बच्चे थे, 150 बच्चे थे, 200 बच्चे थे, तब भी हमने किसी कॉमर्शियल मोटिव को तवज्जो नहीं देते हुए हमने अपनी टीचिंग फैकल्टी को बिल्कुल उम्दा स्तर पे बनाए रखा। ये इस बात की कतई परवाह नहीं की कि हमारी बैलेंस शीट क्या कहती है। हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि हमने बैलेंस शीट को कभी देखा नहीं और अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा सजग रहे। तो फर्क यहीं आता है। आज भी हमारी जो फैकल्टी है वो शहर की बेस्ट फैकल्टीज़ में से गिनी जा सकती है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभिभावक किसी अच्छे स्कूल की तलाश में हैं तो उनको उस विद्यालय के शिक्षकों से मिलना चाहिए। बाहरी तौर पे क्या दिख रहा है इससे आप भ्रमित ना हो। सर, पेरेंट्स का कितना साथ मिला? और थोड़ी सी एक चीज और मैं पूछूंगा, चूंकि आप एक 12 साल का आपने लंबा समय तय किया और आज फिर दूसरे ब्रांच की ओपनिंग हो रही है, तो इन 12 सालों में बच्चों में क्या बदला,
स्कूल ने क्या दिया और कितना पेरेंट्स का सपोर्ट मिला? पेरेंट्स का सपोर्ट मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे उदाहरण दे के बता दूंगा। एक पेरेंट ने अपनी बिटिया की एडमिशन क्लास 7 में करवाई थी। उस समय हमारे पास क्लास 7 में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं करवाई थी। उनकी पहली बेटी, पहला बच्चा था जिसकी एडमिशन हम 7 में ले रहे थे। और मैंने स्पष्ट शब्दों में उनको कहा कि देखिए, हो सकता है कि हमारे पास और 7 के बच्चे ना आए, क्योंकि देखा जाता है कि ऐसे विद्यालयों में अभिभावक सीनियर क्लासेस के बच्चों को भेजने में कतराते हैं। उनको ये एश्योरेंस नहीं होता है कि विद्यालय आगे बढ़ेगा या ना बढ़ेगा। उस अभिभावक ने इसका जो जवाब दिया, उसके सामने और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, सर, अगर पूरे क्लास में एक ही बच्चा पढ़ेगा तो मेरा बच्चा एवीएम में ही पढ़ेगा। उसको साथी संगति की कोई ज़रूरत नहीं चाहिए। वो अकेला पढ़ेगा लेकिन एवीएम में ही पढ़ेगा। तो अभिभावकों का सपोर्ट का ये शिखर है विद्यालय के इतिहास में कि एक ऐसे अभिभावक हमसे जुड़े हुए हैं जो ऐसा स्टेटमेंट दे के गए हैं। और जहाँ तक बच्चों में बदलाव की बात है, बच्चों में सर्वान्मुखी विकास हुआ है। चाहे आप एकेडमिकली देख लें, चाहे आप उनके व्यक्तित्व विकास को देख लें। अभी की बात है, बहुत हाल में हम लोगों ने 23 तारीख को यूथ पार्लियामेंट किया था टाउन हॉल में। उसमें जो बच्चों ने अपने हुनर की झलकियां दिखाई, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे सब्जेक्ट नॉलेज हो, चाहे प्रेजेंटेशन का तरीका हो, एक पार्लियामेंट की सेटिंग को रेप्लिकेट करके पहली दफ़ा स्टेज पे ऑडियंस के सामने डिबेट कर पाना, काउंटर आर्ग्यूमेंट दे पाना सक्सेसफुली, यह दर्शाता है कि बच्चों में किस प्रकार बदलाव हुआ है। बच्चे आते हैं और 1 से 1.5 महीने में हम लोगों को ये फीडबैक मिलता है उनके अभिभावकों से कि बच्चों में बहुत बदलाव आ गया सर। तो यही मेरा रिवार्ड है और आगे भी हम अपने इस कोर वैल्यू पे टिके रहेंगे, ये मेरा आश्वासन है, मेरी प्रॉमिस है। सर, एक आखिरी चीज मैं आपसे बहुत क्यूरियोसिटी वाइज जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके इनॉग्रेशन की वीडियोस देख रहा था, उसमें एक गेम का जिक्र है, बाहा गेम्स। ये बाहा गेम्स क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। ये बाहा गेम्स ऐसे गेम्स हैं, हम लोग जनरली परिचित हैं सामान्य पारंपरिक गेम्स से जो मनोरंजन प्रधान हैं, मनोरंजन प्रधान गेम्स हैं। लेकिन हम एवीएम में बिलीव करते हैं कि हम जिस चीज़ को भी छुएंगे उसमें वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, पढ़ाई उसमें एडेड रहेगा। हाँ जी जी, किसी न किसी तरीके से हम शिक्षा को जरूर अपने फोल्ड में ले आते हैं। तो ये सारे के सारे गेम्स आज आप देख सकते हैं, ऐसे गेम्स हैं जो आपकी डिफरेंट कोऑर्डिनेशंस को आपको कंसंट्रेट करने में बहुत मदद करते हैं। तो जैसे एक आध गेम का अगर आप जिक्र कर दें तो। हाँ, एक गेम है जिसमें कि दोनों हाथों से आप लिए हुए रहते हैं एक ऑब्जेक्ट को, और उसमें डिफरेंट होल्स बने हुए हैं और आपको उन होल्स से बचाते हुए उस बॉल को नीचे से ऊपर करना रहता है। तो उस समय जब ये चीज़ आप कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान स्वतः केंद्रित हो जाता है, और ये कंसंट्रेशन के स्पैन को बढ़ाने का, जनरली देखा जाता है कि बच्चों की कंसंट्रेशन बहुत शॉर्ट रहती है। आजकल तो ये 3 मिनट पर आ गई है। 3 मिनट से ज़्यादा बच्चे एक विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो इन गेम्स के ज़रिए से आस्ते आस्ते अटेंशन स्पैन बढ़ता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि सर ने बाहा गेम्स के बारे में बताया, ईवीएम के बारे में बताया, ये देखिए, ये बहुत जरूरी होता है एक अभिभावक का कि स्कूल के ऊपर ट्रस्ट करे, स्कूल के शिक्षकों के ऊपर ट्रस्ट करे, तभी वो भी समझ पाएंगे कि वाकई में शिक्षा किस तरह से दी जा रही है, बच्चों में किस तरह से विकास हो रहा है। क्योंकि बच्चों का सिर्फ पढ़ाई में विकास होना
आज की डेट में मायने नहीं रखता है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इसलिए बच्चों का सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है। ऐसे में एवीएम स्कूल ने एक माइलस्टोन साबित कर दिया कि 12 साल के कम अंतराल में इन्होंने अपना नया ब्रांच ओपन कर रही है आज। और इस हम भी एवीएम के सारे जो मेंबर्स हैं, सारे जो लोग हैं, इसके पीछे जो मेहनत है जिन लोगों की, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आखिरकार उन्होंने एक माइलस्टोन साबित किया और आज एवीएम स्कूल एक नए स्कूल के इनॉग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी और भी नए ब्रांचेस एवीएम स्कूल के आए और बड़े बड़े जो सीनियर क्लास के जो बच्चे हैं वो भी एवीएम स्कूल में आके पढ़े। मैं कुमार अभिषेक, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार, कटिहार से। धन्यवाद। तो आपने सुना राजेश मध्यानी जी को, जिन्होंने बताया कि कैसे स्कूल का उन्होंने प्लान किया, कैसे रिसर्च की और कैसे उन्होंने बताया कि स्कूल के बच्चों और पेरेंट्स को किस तरह से सोचना चाहिए आगे के भविष्य के लिए। अभी हाल ही में एवीएम स्कूल ने एक बड़े पैमाने पर पार्लियामेंट सेशन का भी आयोजन किया था, जो कटिहार के लिए एक नई चीज थी। इसी तरह के नए कार्यों के लिए और नए इवेंट्स के लिए एवीएम स्कूल जाना जाता है, जहां बच्चों की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए एवीएम स्कूल के न सिर्फ टीचर्स बल्कि खुद उनके प्रिंसिपल इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और कटिहार के बच्चे देश के मानचित्र पर, देश के पटल पर कटिहार का नाम रोशन कर सके। इस उद्घाटन के अवसर पर पटना से आए जाने माने हिंदी साहित्य के प्रोफेसर शिवनारायण सिंह भी इस पल का हिस्सा बने। साथ ही अमेरिका निवासी श्री भरत लाल मध्यानी जो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद रहे। और आप लोगों को ये बात जानकर खुशी होगी कि इन दोनों की ही प्रारंभिक शिक्षा कटिहार से हुई है, यानी कि ये दोनों ही व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। आप इस खबर को देखकर क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से सुझाव अपने हम तक जरूर साझा करें और बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज की तमाम खबरों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और